निर्धार निर्णय निश्चय, पढ़े गुने यति प्रीत युत। कैसे पढ़ना चाहिए? और को शब्द नहीं है, प्रीति से। वो में प्रीति लिखे तो प्रीतिन कह दिए और दूसरा शब्द नहीं, प्रेम नहीं आ रहा। प्रेम पूर्वक पढ़ना चाहिए। कोई भी काम पढ़ने नहीं भाई, कोई चीज़ जब प्रेम से पढ़ोगे तब फिर उसमें विचार करोगे, ठहर के करे विचार। साहब कह रहे हैं, देखो ठहरना यानी स्थिर होना, गंभीरता पूर्वक। कबीर साहब के निर्णय वचनों को अत्यंत प्रेम पूर्वक पढ़ें। पढ़े गुने यति प्रीत युत। कबीर साहब के निर्णय वचनों को अत्यंत प्रेम पूर्वक पढ़ें, मनन करें, ठहर के करे विचार और स्थिर होकर गंभीरता पूर्वक उस पर विचार करें। जितना विचार करते जाओगे उतना एक से एक इसमें हीरे मोती मिलेंगे। बीजक ऐसा है, समुद्र है बीजक। ठहर के करे विचार, स्थिर और गंभीरता पूर्वक विचार करे। पढ़े गुने यति प्रीत युत। का होते ही कर, चलो बताओ। निर्णय वचनों को मनन करें और स्थिर होकर गंभीरता पूर्वक विचार करें तो क्या होगा? स्थिरता बुद्धि पावे सही, वचन कबीर निर्धार। निर्धार यानी निश्चित बताई थी ना, तो निश्चित ही उसे शांति बुद्धि की प्राप्ति होगी। स्थिरता बुद्धि पावे सही, वचन कबीर निर्धार। तो निश्चित ही उसे शांति बुद्धि की, स्थिरता यानी शांति बुद्धि की प्राप्ति होगी। बुद्धि पावे सही, तो उसे निश्चित ही शांति बुद्धि की प्राप्ति होगी, अथवा उसकी जो मनोवृत्ति है वो स्वरूप में स्थित हो जाएगी। उसकी मनोवृत्ति स्वरूप में स्थित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसे बोध हो गया है, शांति मिल गई है। तो जो लोग किसी पुस्तक के पन्ने इधर उधर पलट कर कहते हैं मैंने सब अध्ययन कर लिया, एक दो बार ऐसे ऐसे खोल के देखे और देख लिए, बस मैं सब पढ़ लिया, ऐसा सोचते हैं, कहते भी हैं। साहब कहते हैं वो बड़ी भूल में है। किसी ग्रंथ की वास्तविकता जानने के लिए गंभीरता पूर्वक उसकी तली में बैठना चाहिए। फिर इस बीजक जैसे ग्रंथ को कोई तुरंत कैसे समझ ले? इसका बारंबार अध्ययन मनन करने से इसको ठीक से समझा जा सकता है। बीजक तो ऐसा ग्रंथ है कि इसका जितनी बार सूक्ष्मता से अध्ययन मनन किया जाए उतने ही इसके गूढ़ अर्थ समझने में आते हैं। बीजक में कुछ रवायनियाँ शब्द एवं साखियाँ अत्यंत सरल हैं, परंतु कुछ तो ऐसे गूढ़ हैं जिनका सहज समाधान कर पाना कठिन है। कबीर साहब की विचारधारा में डूबे रहने वाले साधक संतों एवं गुरुजनों की सेवा तथा सत्संग से और स्वयं के दीर्घ काल के निष्पक्ष शोधन से ही कबीर साहब के गूढ़ पदों को समझा जा सकता है। वैसे कोई अमुक पद अमुक व्यक्ति ना समझ पावे यह अलग बात है, परंतु निष्पक्षता से मनन करने पर सत्य सार समझना कठिन नहीं है। बीजक के केवल सरल पदों को ही समझ लिया जाए तो सभी काम की बातें आ जाती हैं। गुरुजनों द्वारा कुंजी मिल जाने पर तो पूरा बीजक समझना अत्यंत सरल हो जाता है। आवश्यकता है निष्पक्षता पूर्वक इसमें डूबने की। कबीर साहब का बीजक आसान भी है कठिन भी है, लेकिन जिसको कुंजी मिलेगी ना वही पढ़ सकता है इसको। मतलब एक इसका सिस्टम है पढ़ने का, कबीर साहब के भाव को समझने का, कहना क्या चाहते, और उसको केवल गुरुजी ही पाए, उनके भाव को गुरुजी ही वो कुंजी को पाए कि एकदम चाहे उलटवा से ही है कुछ है। दूसरे लोग घूमते रहते हैं, अरे इसका अर्थ क्या होगा, भाव पूत की एक नारी, ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन उसका अर्थ समझो तो पूरा सही आ जाता है उल्टा। तो इसकी कुंजी गुरुजनों द्वारा कुंजी मिल जाने पर पूरा बीजक समझना सरल हो जाता है।
आवश्यकता है इसमें निष्पक्षता पूर्वक डूबने की। कोई भी चीज़ पढ़ें तो यहाँ पर साहब का कहना है कि पढ़ें तो उसको प्रेम पूर्वक करें। और जीवन का कोई भी काम है उसको प्रेम पूर्वक करना है। जो चीज़ हम प्रेम पूर्वक करते हैं वो काम अच्छा से होता है। और मन नहीं लग रहा, बिना मन के उसको इलट उलट के 1-2 पन्ना देख लिए, हाँ हम पूरा पढ़ डाले, तो ऐसे पढ़ने से काम नहीं बनेगा। साहब कह रहे हैं प्रेम पूर्वक पढ़ें, मनन करें और स्थिर होकर गंभीरता पूर्वक विचार करें, तब मोती मिलेगा। ऐसे नहीं मिलने वाला है ज्ञान का मोती। सार शब्द टकसार है बीजक याको नाम, गुरु की दया से परख भई बचन कबीर तमाम। तमाम यानी संपूर्ण, समाप्त। टकसाल जैसे प्रमाणिक रुपयों के ढलने का घर होता है। टकसाल जैसे प्रमाणिक रुपयों के ढलने का घर होता है, वैसे ग्रंथ जिसका नाम बीजक है ये प्रमाणिक सार शब्दों एवं निष्पक्ष निर्णय वचनों का कोष है। बीजक क्या है? जहाँ सिक्के ढलते हैं तो क्या होता है? हाँ, सिक्के ढाले जाते हैं। सिक्के ढालने का जो घर होता है वहाँ उसको टकसाल कहते हैं। टकसाल जैसे प्रमाणिक रुपयों के ढलने का घर होता है, वैसे ग्रंथ जिसका नाम बीजक है प्रमाणिक सार शब्दों एवं निष्पक्ष निर्णय वचनों का ये कोष है। गुरु की दया से परख भई, सदगुरु कबीर के संपूर्ण वचनों का मनन चिंतन किया गया और गुरु कृपा से सारा सार की परख हो गई। सदगुरु कबीर के संपूर्ण वचनों का मनन चिंतन किया गया और गुरु कृपा से सारा सार की परख हो गई। नाभादास जी महाराज जो कबीर साहब के तत्काल बाद हुए हैं, एक परम वैष्णव संत हो गए हैं। उन्होंने कबीर साहब तथा उनकी बाणियों की प्रशंसा में अपने भक्तमाल में एक छप्पे लिखा है। जानते हो उसको? कभी पढ़े हो नाभादास की पंक्तियां? नहीं याद की हो? नाभादास की पंक्ति नहीं याद की ना? कहीं लिखा है कि नहीं? लिखा हुई लेकिन दिखे नहीं। और बीजक में पीछे तरफ ही गुरुजी ऊपर में लिख दिया आश्रम सठ दर्शनी। कबीर साहब ने किसी प्रकार की थोड़ी भी त्रुटि नहीं रखी। कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सठ दर्शनी, भक्त विमुख जो धर्म ताई अधर्म कर गया। हम कृपा शरण साहब जी कबीर जयंती में इसको जरूर कहते हैं, कभी नहीं छोड़ते हैं इसको ना कहें। और अक्सर संत लोग कबीर जयंती में इसको बोलते हैं। कबीर जयंती में बिल्कुल बोलने वाली ये पंक्ति है। कबीर कान राखी नहीं वर्णाश्रम सठ दर्शन, इसको लिख लो, ये सब कबीर जयंती में काम आता है। बहुत बढ़िया साखी है। भक्ति विमुख जो धर्म ताहि अधर्म करि गायो, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिन तुच्छ दिखायो। हिंदू तुरुक परमान रमैनी शब्दी साखी, पक्षपात नहीं वचन सबही के हित की भाखी। आरूढ़ दशा हुए जगत पर मुख देखी नाहिन भनी, कबीर कान राखी नहीं वर्णाश्रम सठ दर्शनी। कबीर साहब ने सत्य कहने में वर्ण आश्रम सठ दर्शन वेशधारियों का मुलाजा एवं संकोच नहीं रखा। कबीर कान राखी नहीं, यानी किसी प्रकार का वो संकोच नहीं किए कि अरे नाराज हो जाएंगे। थोड़ा भी वो सत्य कहने में किसी आश्रम सठ दर्शन वेशधारी किसी की मुलाजा नहीं किए। भक्ति विमुख जो धर्म ताहि अधर्म करि गायो, भक्ति विमुख धर्म को उन्होंने अधर्म कहा। जो भक्ति से विमुख धर्म है उसको सदगुरु कबीर साहब ने अधर्म कहा। और क्या कहा? भजन बिनु तुच्छ दिखायो, भजन के बिना योग यज्ञ व्रत दान को तुच्छ बताया।
उन्होंने हिंदू तुरुक परमान रमैनी शब्दी साखी, उन्होंने हिंदू और मुसलमान आदि समस्त मानव के लिए एक प्रमाणिक एवं सत्य सिद्धांत अपने रमैनी शब्द और साखियों में कहा। पक्षपात नहीं वचन सबही के हित की भाखी, उनके जो वचन हैं वो पक्षपात से रहित तथा सबके कल्याण के लिए कहे गए हैं। उन्होंने आरूढ़ दशा हुए जगत पर मुख देखी नाहिन बनी। कबीर साहब ने संसार में तटस्थ हो एवं निष्पक्ष दशा में ठहर कर अपनी बात कही, किसी के मुख देखी बात नहीं कही, किसी की चापलूसी नहीं की कि ये हमसे नाराज हो जाएंगे, अभी हम अगर कह देंगे तो ये हमसे नाराज हो जाएंगे। उनके नाराज होने के डर से कुछ कहे ही ना, उनको बोले ही ना। ऐसा सदगुरु कबीर साहब नहीं कहे। नाराज हो चाहे रूठ जाओ चाहे कुछ भी करो, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है, उसको उन्होंने डंके की चोट पर सबके बीच में कह दिया। वो अकेले में नहीं कहा, हाँ हजूर ठाड़ कहा तो कह के चौराहे पर खड़ा होकर के कह रहा हूँ, ललकार कर कहते हैं। तो उन्होंने किसी के मुख देखी बात नहीं की, किसी की चापलूसी नहीं की। कबीर कानि राखी नहीं वर्णाश्रम सठ दर्शनी, कबीर ने सत्य कहने में वर्ष आश्रम एवं सठ दर्शनी वेशधारियों का मुलाजा नहीं किया। एक कबीर और कबीर वाणी के लिए गदगद और तथ्यात्मक भाव है। ये नाभादास जी महाराज का कबीर वाणी के लिए और कबीर साहब के लिए एक तथ्यात्मक भाव एवं मूर्धन्य वैष्णव संत का ये भाव है, वैष्णव संत थे। इससे अधिक कोई कबीर प्रेमी, कबीर अनुयायी एवं कबीर आलोचक क्या कहेगा। आज तक कबीर की प्रशंसा में इस धराधाम पर जो कुछ कहा गया है मानो इन 6 पंक्तियों की वो व्याख्या है, मतलब इसी के भीतर सब आएंगे। गुरुजी कह रहे हैं कि इस धराधाम पर कबीर साहब की प्रशंसा में जितना कहा गया है मानो ये 6 पंक्तियों की ही व्याख्या है। वो सार शब्द टकसार है, बीजक या को नाम। इस पंक्ति का लेखक कहता है कि ये बीजक ग्रंथ सार शब्दों एवं सार निर्णय वचनों का समुच्चय है। ये टकसाल है, टकसाल में ढले सिक्के प्रमाणित होते हैं। जो टकसाल जहाँ सिक्के ढलते हैं वो प्रमाणिक होता है, दूसरा कोई ढालेगा तो प्रमाणिक नहीं रहेगा, लेकिन टकसाल से जो ढल के निकलेगा वो प्रमाणिक होगा। इसी प्रकार कबीर साहब के शब्द प्रमाणिक होते हैं, क्योंकि वे पक्षपात, अंधविश्वास, चमत्कार जो एक छल कपट है, इन सबसे दूर केवल सत्य दृष्टा, सत्य रमता एवं सत्य वक्ता है। कबीर न किसी ईश्वर वाणी की दोहाई देते हैं, न अपने बचनों को यह कहते हैं कि इन्हें ईश्वर ने भेजा है। अब वो दूसरे मत पंथ वाले क्या कहते हैं, अरे ये प्रभु वाणी है, ये ईश्वर की वाणी है, इस ग्रंथ को ईश्वर ने भेजा है, ऐसा बताते हैं। लेकिन कबीर साहब ऐसा नहीं कहते। ना वे अपने आप को अलौकिक अवतार मानते हैं, ना पैगंबर कहते हैं, ना अपनी वचनों को वो किसी प्रभु की वाणी बताते हैं। वे कहते हैं कि मैं तुम्हारे सरीखा केवल मनुष्य हूँ। वो अपने आप को किसी अवतार से नहीं जोड़ते हैं। अभी देखो एक रामपाल महाराज हैं, वो क्या कहते हैं कि मैं अपने आप को ही कबीर साहब का अवतार घोषित कर रहे हैं और जेल में बैठे हैं। जेल में बैठे हैं, वहाँ भी अपना अवतार वो नहीं छोड़ रहे हैं, यहाँ भी अवतार ही वो बने हैं। आसाराम के देखो तो कहते हैं वो लीला कर रहे हैं जेल में जा कर के। और पहले ही कहते थे, जेल जाना था उसके पहले ही वो कहते थे मेरा मन होता है कुछ दिन जेल जाऊं क्योंकि जानते थे ना गलत कर रहा हूँ, मुझे एक दिन जेल हो सकती है, तो पहले ही कहते थे। इसीलिए पहले भक्तों के मन में वो डाल दिए थे। तो भगत लोग आज वही अलापते हैं कि वो तो पहले से ही कहते थे कि मेरा मन है, वो लीला कर रहे हैं अपनी। ऐसे ऐसे तो संत हैं आजकल। तो कबीर साहब ना अपने आप को अलौकिक, ना अवतार, ना पैगंबर कहते हैं। वो कहते हैं मैं तुम्हारे सरीखा मनुष्य हूँ, जो मैं कहता हूँ उसे विचारो, सत्य लगे तो ग्रहण करो, असत्य लगे तो छोड़ दो। कबीर अपनी बातों को ईश्वर, पैगंबर, अवतार तथा किसी भी अलौकिकता का झांसा देकर संसार से नहीं मनवाना चाहते,
बल्कि इन झांसा वाली बातों का वे जोरदार शब्दों में खंडन करते हैं। कबीर भीतर बाहर केवल सत्य से ठोस हैं और इसी प्रकार उनकी वाणी भी केवल सत्य का परिचायक है। पारख बिन परिचय नहीं, बिनु सत्संग न जान, दुविधा तज निर्भय रहे, सोई संत सुजान। पारख परख परीक्षा, गुण दोषों का निर्णय की दृष्टि से किसी वस्तु देखने की क्रिया, यानी सार असार समझने की शक्ति। पारख किसे कहते हैं? सार असार को समझने की शक्ति, ये परख है। क्या सत्य है और क्या असत्य है। जैसे चींटी होती है, कितना बढ़िया परख के चीनी उठाती है, चावल उठाती है और चल देती है। कंकड़ हो तो उसको नहीं उठाएगी। ऐसे परख करने की शक्ति। परिचय पहचान ज्ञान, दुविधा संदेह। पारख बिन परिचय नहीं, निष्पक्ष होकर परख किए बिना सत्य और असत्य की पहचान नहीं होती है। पारख बिन परिचय नहीं, परख निष्पक्ष होकर परख किए बिना सत्य और असत्य की पहचान नहीं होती है। और पारखी संतों का सत्संग किए बिना निष्पक्ष परख दृष्टि समझने में नहीं आती है। ये परख दृष्टि कब आएगी? जब पारखी संतों का सत्संग सुनेंगे, तभी तो परख दृष्टि आएगी। साहब कह रहे हैं बिनु सत्संग न जान। ये परख भी बिना पारखी संतों के सत्संग के नहीं समझने में आती है। परख दृष्टि के लिए सत्संग की आवश्यकता है। दुविधा तज निर्भय रहे, जो सब जगह परख असत्य छोड़कर सत्य को ग्रहण करता है, वह संशय से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। सोई संत सुजान, उसी को सच्चा ज्ञानी संत कहना चाहिए। जड़ प्रकृति अनादि अनंत है, उनसे जगत का प्रवाह तथा उनकी स्थिति भी अनादि अनंत है। इसके लिए किसी ईश्वर की कल्पना करना कि उसी ने चांद सूरज आदि को बनाया है, वही वर्षा आंधी तूफान लाता है, एक बालकपन है। जड़ जगत अपने स्वतः सिद्ध नियमों से चलता है। इधर असंख्य चेतन जीव भी अनादि अनंत है, उनकी ज्ञान शक्ति भी उनमें अंतर्निहित एवं स्वभाव सिद्ध है। वासनाओं का त्याग कर देने पर जीव अपने आप में स्थित हो जाता है। निज स्वरूप की स्थिति ही मानो परमात्मा ब्रह्म गाढ़ खुदा निर्वाण मोक्ष को पा लेना है, क्योंकि निज स्वरूप की स्थिति के अलावा जीव का अन्य कोई प्राप्तव्य नहीं है। इस प्रकार सत्य असत्य को परख कर निसंदेह एवं निर्भय हो जाना ही जीवन का फल है। जगत के नियामक को खोजना महाभ्रम है, किंतु जगत के नियमों को पहचानना हमारा कर्तव्य है। अब किसने बनाया है इसको खोज रहे हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है यहाँ उसको नहीं समझते लोग। हर नियम का नियामक नहीं होता। मनुष्यों के बनाए नियमों का स्वयं मनुष्य नियामक है। वह अपने भोलेपन में समझता है कि पानी में शीतलता, आग में गर्मी, वायु में कोमलता, पृथ्वी में कठोरता, इन समस्त जड़ तत्वों में क्रियाशीलता किसी देव ने बनाई है, परंतु द्रव्यों में उनके गुण धर्म तथा उनकी गतिशीलता किसी देवता की देन नहीं है, किंतु द्रव्यों में अंतर्निहित शक्ति है। जीव के ऊपर कोई देव नहीं है जिसको खुश करके उससे कुछ वह पाने की आशा करे। मनुष्य को अपने आप द्वारा सारे दोषों को छोड़कर निर्दोष बनना होगा और सारी वासनाओं को त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित होना होगा। इसमें प्रेरक तथा सहायक कौन होते हैं? संत गुरु। किंतु आसक्ति जीतना तथा स्वयं में ठहराव जीव को स्वतः ही करना पड़ेगा। सत्य ज्ञान तथा स्वरूप स्थिति से निस्संदेह निर्भय दशा की प्राप्ति होती है। यही जीवन की ऊंचाई है। नीर क्षीर निर्णय करे हंस लक्ष्य सहिदान, दया रूप थिर पद रहे सो पारक पहचान। नीर पानी, क्षीर दूध, लक्ष्य लक्षण लक्ष्य उद्देश्य, सहिदान सहिदानी चिन्ह पहचान। नीर क्षीर निर्णय करे, मिले हुए दूध और पानी को अलग अलग कर देना हंस का लक्षण एवं उसकी अपनी पहचान है। इसी प्रकार सारे जड़ दृश्यों से अपने चेतन स्वरूप को अलग समझकर असंग हो जाना विवेकवान का लक्षण है। दया रूप थिर पद रहे सो पारक पहचान। मानो उसने सत्यासत्य की परख एवं पहचान की, जो प्राणी मात्र के प्रति शील का व्यवहार करते हुए अपने स्वरूप में स्थिर रहता है। कहावत है कि हंस नीर क्षीर विवेकी होता है, यही उसका लक्षण एवं पहचान माना जाता है।
कहावत सच हो या झूठ, जिस बात को सिद्ध करने के लिए यह कहावत यहाँ कही गई है वो सच है। हंस विवेकी मानव है, वह निर्क्षीर विवेक करता है। वह जड़ चेतन को अलग समझकर और जड़ से अपने आप को विवेक से निकाल कर शुद्ध चेतन मात्र रहता है, असंग रहता है। यही उसका हंसत्व है। संस्कृत के अहम सा से आ तथा विसर्ग लुप्त होकर हंस शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है मैं वह हूँ। हंस का अर्थ क्या होता है? अहम सह, मैं वह हूँ। जड़ा शक्ति का त्याग करके निस्वरूप में स्थित होना ही हंसत्व है। कृतार्थ आत्मा का यही लक्षण है, यही उसकी पहचान है, यही उसका उद्देश्य है। दया रूप थिर पद रहे सो पारक पहचान, अर्थात उसी ने सत्य को परख एवं पहचान कर उसे ग्रहण किया अथवा पारक पद को पाया, जो व्यवहार में सभी से दयामान रहता है और अपने स्वरूप में स्थिर रहता है। दया रूप थिर पद रहे, ये वाक्यांश गागर में सागर है। वही पारखी है, वही विवेकी है, वही कल्याण रूप है जो थिर पद है, जो अपने पद में अपने स्वरूप में स्थिर रहता है। वह व्यवहार में सभी प्राणियों के प्रति दया का बर्ताव करता है। वह शील के सहित सबसे बरतता है। तथागत बुद्ध के शब्दों में शील और समाधि जीवन की ऊंचाई है। यहाँ साखीकार ने दया रूप और थिर पद कहकर मानो शील और समाधि की ही व्याख्या कर दी हो। ये न बौद्ध मत है और न कभी